नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय या प्रकरण के बारे में बात करने वाले हैं वो है निरीक्षण परिपत्र या फिर ऑब्जर्वेशन बुक। ठीक है, निरीक्षण पुस्तिका से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। जब आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हो तो अपने जो छात्र अध्यापक होता है, अपने साथीगण होते हैं, उन्हीं का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है संस्कृत। तो संस्कृत से रिलेटेड आज हम ऑब्जर्वेशन से संबंधित बात करने वाले हैं, जिसमें हम संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार इसको एक्सप्लेन किया जाता है, किस प्रकार इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो देखिए, सामान्य जो फॉर्मेलिटी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि दिनांक, अनुक्रमांक और नाम, विद्यालय का नाम, विषय एवं प्रकरण, ये सभी चीज़ें हैं। जैसे संस्कृत आज विषय है तो उसका कोई भी एक प्रकरण के माध्यम से जब कोई छात्र अध्यापक अपना साथीगण कोई लेसन एक्सप्लेन करता है तो उससे संबंधित ही उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो देखिए, इसमें जो पहला बिंदु है वो है पाठ के उद्देश्य। तो पाठ के उद्देश्यों से संबंधित उसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो क्या पाया गया, तो उससे संबंधित ही हम इसमें लिखते हैं। जैसे पाठ के उद्देश्य से संबंधित, तो विषयानुसारम उद्देश्यानाम विभाजनम करोति, कि विषयों के अनुसार उद्देश्यों का विभाजन किया गया था। दूसरा देखिए, उद्देश्य रीत्या अनुसार उद्देश्य नाम प्रस्तुति, यानी उचित रीति के अनुसार उद्देश्यों का क्या है, प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य माध्यमेन छात्राणाम व्यवहार परिवर्तनम जाता है, कि जब उद्देश्य हैं उस उद्देश्यों के माध्यम से जो पाठ्य योजना पढ़ाई जाती है, उस उद्देश्य के माध्यम से छात्रों में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हो गए पाठ के उद्देश्य संबंध। अगला देखिए, प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित छात्र अध्यापक द्वारा क्या विस्तारित किया गया, क्या बच्चों को पढ़ाया गया। तो उसमें देखिए, सर्वे प्रश्न पूर्व ज्ञान आधारिता संति, कि सभी जो प्रश्न थे प्रस्तावना के माध्यम से किए गए जो भी प्रश्न थे वो सभी प्रश्न कैसे थे, पूर्व ज्ञान पर आधारित है। क्योंकि कोई भी लेसन प्लान हम पढ़ाते हैं तो हमेशा वो नवीन ज्ञान तभी दिया जाता है जब उसका पूर्व ज्ञान बच्चों में पहले से होता है। तो सभी प्रश्नों का बच्चों में पहले से पूर्व ज्ञान है, तो ऐसा प्रश्न रखा जाता है। दूसरा देखिए, प्रस्तावना माध्यम शीर्षकम निष्कासनम, यानी प्रस्तावना का माध्यम ऐसा रखा गया है कि वो शीर्षक या टॉपिक है, प्रकरण है, वो बच्चों से निकलवा लिया गया। तीसरा देखिए, प्रस्तावना तथा च उद्देश्य कथनम संबंधिता अस्ति, कि जो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना की गई थी और उसका उद्देश्य कथन बाद में किया गया था, उन दोनों में आपस में संबंधता थी, यानी उन दोनों में आपस में मेल था, ऐसा उसमें संबंधित रखना होता है। चलिए, अगला बिंदु है वो देखते हैं, विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु है वो किस प्रकार प्रस्तुत की गई, विषय वस्तु कैसी रखी गई थी, तो उसके बारे में छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया गया है। कि विषय वस्तु चयनम सम्यक अस्ति, कि विषय वस्तु का जो चयन किया गया था, जो बच्चों को पढ़ाया गया था, वो एकदम सम्यक यानी ठीक थी। दूसरा देखिए, विषय वस्तु छात्राणाम स्तरानुकूलम आसीत, की जो विषय वस्तु रखी गई थी वो बच्चों के स्तर के अनुसार रखी गई थी। ठीक है, छात्राणाम विषय वस्तु नाम चयनम छात्राणाम रुचि अनुसारम भवति, यानी जो छात्र अध्यापक द्वारा जो छात्रों के माध्यम से जो विषय वस्तु का चयन किया गया था वो छात्रों की रुचि के अनुसार चयन किया गया था। ऐसा नहीं है कि बिना छात्रों की रुचि के अनुसार कोई ऐसा ही टॉपिक उठा के ले लिया गया। छात्रों की जिसमें रुचि हो ऐसा प्रकरण उसमें लिया जाता है। उसके बाद देखिए, पाठ का विकास एवं कौशलों का प्रयोग, कि पाठ को पढ़ाते समय पाठ का कैसा विकास किया गया है और कौन कौन से कौशलों का प्रयोग किया गया है, वो सभी चर्चा इसमें छात्र अध्यापक कैसे की गई है उसका भी निरीक्षण इसमें किया जाता है। जिसमें देखिए, पहला विकासात्मक प्रश्नानाम प्रयोग सम्यक रूपेण करोति, जो विकासात्मक पाठ के प्रश्न होते हैं उसको सम्यक रूप से यानी अच्छे रूप से किया गया है। विकासात्मक प्रश्न छात्राणाम जिज्ञासा उत्पन्न करोति, कि जो विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं वो छात्रों में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, ऐसे प्रश्न उसमें रखे जाते हैं। अगला देखिए, छात्राध्यापकेन चतुर्षु कौशलेषु प्रयोगम कुर्वन्ति, यानी छात्राध्यापक द्वारा जो पाठ का विकास किया जाता है उसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि छात्रों का क्या है, चारों कौशलों का विकास हो। जैसे श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये 4 कौशल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है सहायक सामग्री का प्रयोग। तो पाठ को पढ़ाते समय छात्र अध्यापक के द्वारा कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है उसका निरीक्षण किया गया है। जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट, आकुंचन फलक, संकेतिका, सुधाखंड, मार्जनी एवं उदाहरणानि च प्रयोगम कुर्वन्ति, यानी इन सभी का प्रयोग सहायता के रूप में किया गया है। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है छठा हमारा श्यामपट्ट कार्य, कि छात्रों द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि
छात्र अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय श्यामपट्ट का कितना प्रयोग और कैसे करता है उसका भी निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत देखेंगे छात्रेषु श्यामपट्ट माध्यमेन ज्ञाने वृद्धि। श्यामपट्ट ऐसा ही एक प्रयोग में लाया जाता है कि बच्चों को इसका ज्ञान में वृद्धि होती है। श्यामपट्टस्य प्रयोग उचित रूपेण करोति। श्यामपट्ट का प्रयोग अच्छी रुचि के साथ श्यामपट्ट का प्रयोग जो किया गया है वो उचित रूपेण किया गया, यानी उचित रूप से किया गया है। ऐसा नहीं कि आप गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, उस चीज़ को अच्छे से किया गया है। श्यामपट्टस्य प्रयोग कठिन शब्दानाम निवारणम कृतवान, यानी जो श्यामपट्ट का प्रयोग किया गया है वो कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए वहाँ पे किया जाता है। अगला बिंदु देखिए, 7वां जो बिंदु है प्रश्नों के प्रकार। अब पाठ को पढ़ाते समय छात्र अध्यापक द्वारा कौन कौन से प्रश्न लिए गए, कैसे प्रश्न लिए गए उसका भी निरीक्षण किया जाता है। जिसमें पहला देखिए प्रश्नानाम रचना स्तरानुसार अभवत, कि प्रश्नों की जो रचना है वो स्तर के अनुसार की गई है। दूसरा देखिए प्रश्नानाम प्रयोग छात्राणाम आधारेण कृतवान, कि जो प्रश्नों का प्रयोग किया है वो छात्रों के आधार पर ही किया गया है। प्रश्नानाम शैली सरल भवति, की प्रश्नों की शैली थी ना वो एकदम सरल थी ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। सर्वे प्रश्न सृजनात्मका शैलिया अभवत, कि जितने भी प्रश्न रखे गए हैं छात्र अध्यापक द्वारा वो कैसी शैली में रखे गए, सृजनात्मक शैली में रखे गए, यानी बच्चों का डेवलप हो जाए, बच्चों का अच्छी सृजन शक्ति उसमें विकसित हो, ऐसे विशेष ध्यान रखा गया है। 8वां जो बिंदु है अध्यापक अध्यापिका का व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व से संबंधित है। तो देखिए जो छात्र अध्यापक द्वारा हम जो छात्र अध्यापक का निरीक्षण कर रहे हैं उस छात्र अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है वो देखिए। तो स्वर कैसा है, वो उचित स्वरेण प्रयोग करवाना, कि बच्चों को ऊंचे स्वर में बोलता है ताकि जो लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है उसको भी अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनाई दे। सरल भाषा माध्यमेन पाठम प्रस्तुति, कि जो भाषा है उसका प्रयोग उच्च स्वर में करता है और भाषा कैसी प्रयोग में लेता है, सरल भाषा, ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। शुद्ध उच्चारण करता हूँ, हमेशा शुद्ध उच्चारण करने वाला अध्यापक ही व्यक्तित्व का अच्छा धनी माना जाता है। देखिए अगला बिंदु है व्यवहारेषु चरित्रम तथा च उत्तमा अस्ति, व्यवहार से एकदम चरित्र है एवं उत्तम स्वभाव का है। अगला जो बिंदु है वो देखिए विवरण अथवा सुझाव। अब छात्र अध्यापक द्वारा क्या है कि जो निरीक्षण कर रहा है वो पाठ को पढ़ाती है, देख लिया भाई छात्र अध्यापक द्वारा अच्छा सब कुछ किया गया है, लेकिन उसमें विवरण में क्या वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या फिर उसमें कुछ कमी है, तो क्या आप सुझाव दे सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, वो चीज़ें इसमें रखी जाती है। जैसे पठनस्य शैली बहु उत्तमा अस्ति, यह पढ़ाने की शैली थी उसकी छात्र अध्यापक की वो बहुत अच्छी थी, ये आपने अच्छा कमेंट किया, लेकिन उसके साथ अगर आपको कोई कहीं पे कमी दिख रही है तो उसको भी बताए। तो समय सीमा ज्ञानम आवश्यकम, कि आप ये भी बताएंगे कि आपके द्वारा समय सीमा का थोड़ा ध्यान नहीं रखा गया है, तो आप ये ध्यान रखें पाठ को पढ़ाते समय समय का भी विशेष ध्यान रखें। तो ऐसा कहते हुए कुछ सुझाव देने लायक चीज़ें तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विषय प्रवक्ता हस्ताक्षर, जिसने ये पाठ पढ़ाया है उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। आप जो छात्र अध्यापक हो जिसके द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे आपके सिग्नेचर आते हैं। हालांकि यहाँ मैंने अपना नाम लिख रखा है या अपने चैनल का नाम, बाकी आप खुद समझदार हो ये तो ठीक है। अगर कोई लड़की या छात्र अध्यापिका पढ़ा रही हो तो वो अपने सिग्नेचर करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन बुक से संबंधित संपूर्ण डिटेल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नई रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।